हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डेटा फ्रेम को आगे का और कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ हम चार अलग अलग जो है डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा फ्रेम 1, 2, 3 और 4। और इन चारों में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सारा फंक्शन यूज़ करके देखेंगे। इवन इसमें हम कम सम फंक्शन, कुमुलेटिव सम फंक्शन को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें डेटा फ्रेम बनाना होगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट pandas pd लिख लेता हूँ और डेटा फ्रेम 1 के लिए df1 लिख देता हूँ। ठीक है, और pd डॉट डेटा फ्रेम, याद रहे डी और एफ क्या होगा, कैपिटल। इसके अंदर अब मुझे जो है एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ आप देख रहे हो डेटा फ्रेम 1 में रो मेरे पास 3 है। पहला रो में 1, 2, 3, दूसरा रो में 4, 5, 6 और तीसरा रो में 7, 8, 9। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, मतलब तीनों अलग अलग रो के लिए 3 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट। जिसमें पहला में मैं लिख दूँगा 1, 2, 3, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा 4, 5, 6 और तीसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7, 8, 9। ठीक है, तो याद रहे अगर डेटा फ्रेम बनाना हो तो उस पर आप देख लेना कि आपको कितना रो जो है वो डिस्प्ले कराना है और उस अकॉर्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। 3 रो के लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 के लिए 2, 1 के लिए 1। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमें कॉलम्स पास करना होगा। तो कॉलम्स में मेरे कितना वैल्यू है, ए बी सी 3 वैल्यू है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ए बी और सी कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो है पहला डेटा फ्रेम बन गया। अगर इसे देखना है तो मैं यहाँ प्रिंट करा के पहले दिखा देता हूँ। प्रिंट कर देते हैं हम df1 को। ठीक है, रन करते हैं। देखिए बिल्कुल वही डेटा फ्रेम आया जो कि वहाँ पे मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। चलिए अब हम दूसरा डेटा फ्रेम बनाते हैं। इसके लिए df2 लिखना पड़ेगा। df2 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ये कॉलम और रो तो इसमें सेम ही है, तो एक काम मैं करता हूँ, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतना लिखने से अच्छा है कि मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बस उसमें जो है वैल्यू चेंज कर दूँगा, क्योंकि उसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो मैंने ऊपर से उसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे चेंज करना होगा क्या, 10, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और कॉलम से ABC है ही मेरा। चलिए ये मेरा बन गया दूसरा डेटा फ्रेम। तीसरा के लिए df3 लिखेंगे, df3 pd डॉट डेटा फ्रेम। और यहाँ पे कितना मेरे पास रो है, 2 रो है। इसका मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा हमें, और पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 100, 200 और 300। ठीक है, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 400, 500 और 600। और कॉलम का नाम क्या है, ए बी और सी। तो कॉलम्स इक्वल टू ए बी और सी हम लिख देंगे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम 3 भी हो गया। अब हम बनाते हैं डेटा फ्रेम 4। इसमें वही pd डॉट डेटा फ्रेम। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट कितना देना होगा हमें, 3 रो है तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। ठीक है, और उसमें वैल्यू पास करना होगा। पहले में 1000, 2000, दूसरे में 3000 और 4000, और थर्ड वाले में 5000 और 6000। ठीक है, तो इस तरह से मेरा डेटा फ्रेम 4 भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉलम्स लिख देता हूँ। कॉलम्स में याद रहे यहाँ पे सिर्फ 2 ही देना है ना, तो हम सिर्फ ए और बी को पास करेंगे यहाँ कॉलम्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अब हम सबको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं डेटा फ्रेम 1 को। डेटा फ्रेम 1 तो खैर प्रिंट हमने कर चुका है, 2 को प्रिंट करते हैं। देखिए बिल्कुल वही डेटा फ्रेम आ रहा है, 10, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 3 को प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग। देखिए वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है उस डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम 4 को प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सेम आ रहा। मीन्स हमने जो है ये चारों डेटा फ्रेम बना लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये चारों डेटा फ्रेम कंप्लीट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सैंपल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन चारों डेटा फ्रेम को लेके हमें कुछ फंक्शंस को चेक करना है, देखना है यहाँ पे, जैसे ऐड फंक्शन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कम सम, ये सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए मैं पहला यहाँ करता हूँ df1 प्लस df2। डेटा फ्रेम 1 में डेटा फ्रेम 2 को मैं जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों डेटा फ्रेम जुड़ गया है।
जैसे 1 में 10 जुड़ा तो 11 आ गया, उसी तरह 4 में 40 जो है वो जुड़ा तो 44 आ गया। इस तरह से रो और कॉलम वाइज जो है दोनों का वैल्यू आपस में जुड़ते चला गया। ठीक है, अब अगर मैं डेटा फ्रेम 1 में डेटा फ्रेम 3 जोड़ूँ तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 में रो जो है कम है ना। 1 में 3 रो है और डेटा फ्रेम 3 में 2 ही रो है, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा। रन करते हैं हम, देखिए इसमें क्या हुआ आपका 1 और 100 जुड़ के 101 आ गया, बिल्कुल सही है। 7 और खाली जगह कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना, तो वो जुड़ के क्या आया, नान आया। इसका मतलब कि जब कॉलम्स और रो मैच करेंगे, उसका वैल्यू मैच होगा, तभी हमें जो है कुछ आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नान रिटर्न करेगा, नोट ए नंबर। यहाँ हम प्लस ऑपरेटर के बदले df1 डॉट एड df3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। देखिए ऊपर जो पहले मैंने लिखा था प्लस उसमें, और अभी जो नीचे मैंने लिखा उसमें, दोनों में सेम आउटपुट आया है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इस पार्टिकुलर फंक्शन को लिख सकते हो। अब हम ऐड करेंगे डेटा फ्रेम 1 में डेटा फ्रेम 4 को। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ ए बी सी है डेटा फ्रेम 1 में, और डेटा फ्रेम 4 में सिर्फ ए और बी है। तो ए और बी तो ऐड हो गया, बट सी में क्या आउटपुट आया, नान आया, नोट ए नंबर, क्योंकि सी कॉलम मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा ऐड नहीं हो रहा है। जो मैच होंगे वो ऐड होंगे, जो मैच नहीं होंगे उसमें नान रिटर्न होगा, नोट ए नंबर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे डेटा फ्रेम 2 में डेटा फ्रेम 1 को। ठीक है, तो मैं यहाँ डेटा फ्रेम 2 और यहाँ 1 लिख देता हूँ और रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल वही जो पहले आया था, देखिए वही आउटपुट आ रहा है। क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 में मैंने क्या ऐड किया, 1 को ऐड किया, तो बिल्कुल सेम आ गया। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, डेटा फ्रेम 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा डेटा फ्रेम 1। तो अभी मैं रन करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, 10 में से 1 घट गया तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40 में से 4 घट गया तो 36 आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 2 में से डेटा फ्रेम 2 में से 1 घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए .mul लिखते हैं और रन करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 55 से मल्टीप्लाई होके 250 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे डिवीज़न। डिवीज़न के लिए क्या करना होगा, .div लिखेंगे हम। इसका मतलब df2 में से डिवाइड होगा df1। देखिए यहाँ पे सब 10 आ रहा है, यहाँ 90 को डिवाइड किया हमने 9 से तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, डेटा फ्रेम 2 में से डेटा फ्रेम 1 का एलिमेंट जो है वो, जैसे 60 को हम डिवाइड किए 6 से तो 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सारा वैल्यू जो है 10 आ रहा है, क्योंकि नंबर उसी तरह का है। तो इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम .add, .sub, .multiply और .div का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक नया फंक्शन देखते हैं, radd। ठीक है, r लग जाएगा मतलब रिवर्स हो जाएगा। radd का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए हम इसे रन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 70 में 7 ऐड हुआ तो 77 आया। ठीक है, रिवर्स में ऐड हुआ, डेटा फ्रेम 2 पहले हुआ और डेटा फ्रेम 1 बाद में। तो आप 7 में 70 जोड़ो या 70 में 7 जोड़ो, एक ही आउटपुट आएगा, इसलिए इसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। डिफरेंस पता चलेगा कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे df1 में से df2 को। यहाँ आप देख पा रहे हो df1 का एलिमेंट छोटा है और df2 का एलिमेंट बड़ा है। तो अगर हम छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए। देखिए बिल्कुल माइनस में आ रहा है। 1 में से 10 घटा तो क्या आ गया, -9, है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं, आर सब हम लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर आर सब लगाते हैं तो क्या होगा, df2 में से df1 जो है वो घटना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो फिर पॉजिटिव आ जाना चाहिए आउटपुट। देखते हैं रन करके क्या होता है। देखिए अब जो आउटपुट है पॉजिटिव आ गया। अब 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 आ गया सिंपली। ठीक है, तो आर का क्या यूज है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो रिवर्स में जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, RDIV, RMUL। ठीक है, तो आप वो ट्राई करके देख लेना।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कुमुलेटिव सम की तरफ। ठीक है, कम सम हम लिखते हैं उसमें df1 डॉट कम सम। तो कुमुलेटिव सम क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। मतलब इसको हम दो तरीके से कर पाते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे अभी हम करते हैं df1 डॉट कम सम और एक्सिस इक्वल टू हम लिख देते हैं सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में रोज़। ठीक है, रोज़ का मतलब ये रो वाइज जो है कुमुलेटिव सम करेगा। मतलब रो वाइज जो एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट का एडिशन दूसरे में जाएगा, दूसरे का एडिशन आगे फॉरवर्ड होके तीसरे में बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं ये क्या आउटपुट आता है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका 1 5 12 2 7 15 3 9 18। ऐसा क्यों आया? क्योंकि 1 और 4 जब ऐड हुआ तो कितना आया? 5। ठीक है, अब जो है ये जो 4 है आपका, उसका वैल्यू क्या हो गया? 5 हो चुका है। 4 का वैल्यू 5 हो चुका है। तो अब 5 में हम क्या ऐड करेंगे? 7 को ऐड करेंगे। ठीक है, 5 में क्या ऐड होगा? 7। तो 5 और 7 ऐड होके क्या हो गया? 12। ठीक है, तो यही जो है मेरा सबसे लास्ट में आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है 12। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से फिर देखिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो वाइज हुआ। इसी तरह कॉलम वाइज भी हम करते हैं। तो यहाँ पे बस एक्सिस इक्वल टू क्या लिखना होगा? हमें कॉलम्स लिखना होगा। ठीक है, तो ये कॉलम लिख दिया मैंने, एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ? 1 3 6 कॉलम वाइज इस तरह से वैल्यू आ रहा है, 1 3 और 6। क्यों? 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 आ गया। अब वो जो 2 था पहले, उसका वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया है। तो 3 में फिर 3 ऐड होगा तो क्या आएगा? 6। इसीलिए जो मेरा C का वैल्यू अगला आया है वो क्या आया है? 6 आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।